तो 70 लाख मीट्रिक टन अगर कलकत्ता और बिहार का कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है, इसको किस नजर से देखें? क्या जो बाजार ये मान करके चल रहा है कि भाई 1850 रुपए के आसपास मक्का चला जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और नेपाल से एक डिमांड निकल करके आ सकती है, बांग्लादेश एक बड़ा खरीदार बन करके उभर करके सामने आ सकता है, तो क्या आपको लगता है कि इतने बड़े वॉल्यूम प्रोडक्शन के साथ में 1850 रुपए का हम भाव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे विचार में जून जुलाई तक नहीं, उसके ओके। बाद पॉसिबल है। उसके बाद दो चीजें होती हैं हाँ। कि यहाँ पर अगली क्रॉप अक्टूबर नवंबर में आएगी, ठीक है। और तब तक हमारी समर क्रॉप भी निपट जाएगी। ठीक है। नई क्रॉप की मार्केटिंग जो कॉन्टिन्यूसली हो रही है लास्ट अक्टूबर से, वो ये समझिए अप्रैल मई तक खत्म हो जाएगी। और हालांकि मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक इथेनॉल के जो और टेंडर आने हैं, हाँ हाँ। उसमें शायद मक्का को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। कारण? अ, अ, मतलब सरकार को ये चेतना हो गई है हम्म। कि मक्का का जो एरिया बढ़ रहा है, वो सोयाबीन और दालों के सेक्रीफाइस से बढ़ रहा है। ठीक है। क्योंकि तूर दाल आप देखिए इस बार जो क्रॉप है वो 3.4 है। हमारी हम्म। डिमांड अगर सब्स्टिट्यूट भी हो गई, येलो पीस से सब हो गया, तो 4 सवा 4 की तो मानी जाती है। तो अगर तो येलो पीस की इंपोर्ट नहीं हो रही होती हम्म। तो वाकई 4.5 होती। ठीक है। तो कुछ एरिया इन दालों से जा रहा है। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने लिखा है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये मक्का 13-14 मिलियन टन से ज्यादा इथेनॉल में नहीं जाए। अच्छा। और तो उसकी पूर्ति वो कैसे करें, शुगर से या चावल से, जो एफसीआई के पास इतना ज्यादा चावल पड़ा हुआ है, हम्म। वो उनकी अपनी पॉलिसी डिसीजन है। सेकंड टेंडर आने वाला है, हम्म। और तो उससे मुझे लगता है कि मक्का की मार्केट को कोई खास सपोर्ट नहीं आएगा। और बाकी जो प्राइस ट्रांसमिशन है, डिमांड कंज्यूमिंग कंट्रीज में जो उनकी डिमांड राइज होनी है, नई प्राइसेस से उनको सेटल रिकंसाइल करना है, उसमें हमेशा लैग होता है। हम्म। जैसे आप देखिए कि हमारे एडिबल ऑयल 15% के करीब बढ़े इंपोर्ट कॉस्ट, जी। और रिटेल में अभी 1-2% ही बढ़ा है, तो अभी ट्रांसमिशन नहीं हुई। हाँ। ऐसे ही इन बल्क मार्केट्स में भी